श्रीपाद कह रहे हैं कि जब तुम किसी से मतलब नहीं रखोगे, श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में चलोगे, तो तुम्हारे कान में तुम्हारी निंदा आएगी। ये सिद्धांत है, आएगी भाई, आएगी। जब हम अपनी श्री जी प्रदत्त कुटिया से निकलते हैं तो हमें कुछ पता नहीं है सामने कौन है, क्या फूल बिछा रहा है, क्या होगा, पक्का नहीं। कौन बैंड बजा रहा है, कौन ढोलक बजा रहा है, कौन कैसे कहां से आया, हमें कोई मतलब नहीं। जहां अपनी कुटिया से निकले, अच्छा ये भी नहीं था कि कोई खड़ा होगा, पीछे देखो अकेले। ये सब जो हो रहा है महारानी जो से हो रहा है, किसी को फोन करके कभी कहीं नहीं, ना दीक्षा के लिए ना दर्शन के लिए। और हम निषेध ही करते हैं, शांत रहो, रात्रि का समय है, भजन करो चुपचाप। अब किस किस को संभाले हजारों, कोई चीख चीख के राधा राधा कह रहे तो हमारी छाती फूल जाती है। हमारी स्वामिनी की जय जयकार कर, नौजवान जय श्री राधे जय श्री, एकदम ऐसा क्या दे दूं इनको, क्या दे दूं, पूरी रात्रि जगे होंगे जहां से आए होंगे। और ये सब हमारी श्री जी का प्रताप। लेकिन अब चश्मा बदल गया, अब आपको दिखाई देगा बाबा देखो कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अपने प्रचार प्रसार है, रात्रि में बैंड बजवा रहा है, ढोल बजवा रहा है। सच्ची बात, मुझे कुछ पता नहीं होता कि कौन क्या कहां कैसे। और उनका दर्शन है, फूल रोड में फेंकवा रहा है बाबा जी, हमें नहीं पता है कि वो फूल फेंकेगा कि कांटा फेंकेगा कि ईंट मारेगा, हमें कुछ नहीं पता है। हमारी श्री जी क्या कर रही है अब देखते रहते हैं, केवल उनका प्रताप चलता रहता है। पर जिनका चश्मा हरा है उन्हें हरा दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा। भला ऐसी श्रद्धा से इकट्ठा कर लो, आप किसी प्रलोभन से इकट्ठा कर लो। नहीं भाई, ये अलबेली सरकार के लिए आते हैं, प्यारी जू के लिए आते हैं। वो अनजाने में भी ऐसे आकर्षण से घसीटे जा रहे हैं, जिनके मुख से निकलता है राधा रा, जैसे आज पीछे से गूंज आ रही थी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, बार बार हृदय कह रहा था कि अनजाने में भी प्रभु इनसे वो करवा रहे हैं जो इनके लिए जीवन भर मंगल ही करता रहेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कहां? वृंदावन, वेला, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले पूरी रात जग करके वो आना है। जिस दिन हम नहीं, तो उस दिन जिनको कहा था कि आप मना कर देना कि आज हम नहीं आ पाएंगे स्वास्थ्य की तो वो बता रहे थे कि 50 लोग रो रहे थे, हम तो अमुक जगह से आए, हमारा दुर्भाग्य कि आज दर्शन नहीं, बड़ा चुभा। इसीलिए चाहे बुखार हो, कैसी परिस्थिति हो, उसे छुपा के चुपचाप हजारों के मन को प्रसन्नता मिलती है। इस अधम जीव से तो क्या चला जाएगा, चलो जैसे भी बने वैसे। पर चश्मा जब बदल जाता है तो दृश्य बदल जाता है। दृश्य का दोष नहीं है, अपनी दृष्टि का दोष होता है। निंदात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो पराध्यात्मनो। यदि प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करना है तो कह रहे हैं कि जिनका स्वभाव है निंदा करना, वो निंदा करेंगे, पर तुम्हें उनकी निंदा नहीं करनी है यदि प्रेम रस प्राप्त करना है। अभी जो ऊपर बताया कि कोई ब्रह्मानंद में मगन है, कोई गोविंद की बंधन भक्ति में, कोई गोविंद के दास्य भाव में, कोई शक्य, अलग अलग सब भगवदानंद, और कोई कोई तो परिवार के ही प्रेम में आसक्त है। लेकिन वृंदावन की महारानी जू की जिन पर विशेष कृपा हो गई, वो श्री राधा 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 और उनके चरणारविंद का आश्रय। पर आपको जब ये मार्ग मिल गया है तो फिर किसी को जानो नहीं, फिर किसी को नहीं, फिर तो प्यारी जी और प्यारे जो में आसक्त हो। कह रहे जब आप आसक्त होने के मार्ग में चलेंगे, उसी के आगे का श्लोक है, निंदात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो पराध्यात्मनो। इनकी निंदा क्यों करवाते हैं जो परमार्थ में चलते हैं, सच्ची मानी है। वो ऐसा महाप्रेम रस दे रहने वाले हैं कि जिसको सहन करने के लिए बहुत मजबूत हृदय चाहिए, बहुत मजबूत हृदय। विषयों का सेवन करने से इतना कमजोर हृदय हो गया है कि अपनी मान्यता से अधिक खुशी मिल जाने पर दिल फेल हो जाएगा, और जिनसे खुशी मिलती है उनके बिछुड़ जाने पर दिल फेल हो जाएगा। देखो देखो ना,
अपनी मान्यता से अधिक खुशी, वो हृदय बर्दाश्त नहीं। और जिनसे हमें खुशी मिलती है वो वस्तु व्यक्ति पदार्थ नष्ट हो जाए तो हृदय फेल हो जाएगा। और यहां मोक्ष सुख का भी कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे प्रेम सुख का अनुभव करना है तो प्रभु उसको अपमानित सम्मानित, अपमानित सम्मानित, तिरस्कार सम्मान दोनों चीजें प्रदान करते करते ऐसा बना देते हैं। ये उनके सहना पड़ेगा, ये सहना पड़ेगा, पक्का समझो। अच्छा, नहीं आप परमार्थ में तो संसार में हो, तो संसार में नहीं सहना पड़ता क्या? तुम्हारी दुकान ज्यादा चलेगी तो बगल वाले तुम्हारी दुकान को बोलेंगे ये तो ऐसा, तुम्हारी डॉक्टरी ज्यादा चलेगी, तुम बहुत अच्छे प्रवक्ता होगे तो दूसरे, ये चलता है संसार में, यही संसार का स्वरूप है। निंदात्मोचित निंदने ही न, तुम्हारी जो निंदा करे तुम उसकी निंदा मत करना। मनांग म्लानो पर आध्यात्मनो, अपने मन को मलिन मत करना, शोकित मत होना कि हमारी निंदा क्यों हो रही, हम तो सतमार्ग में चलते हैं, इसीलिए हो रही कि तुम और पक्के बनो, मजबूत बनो। देखो जब कभी निंदा होती तो उस पर चिंतन होता है, स्वाभाविक है। अच्छा सुनोगे तो चिंतन होगा, बुरा सुनोगे तो चिंतन होगा। जब हमें बुराई सुनाई दी, हमारी निंदा सुनाई दी, तो हम उसको चेक करें, ये जो भगवान इनके अंदर प्रेरित करके निंदा करवा रहे हैं, क्या मेरे में वो दोष है? क्या हमने ऐसी कोई त्रुटि की है? नहीं, हमारे तो कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। तो फिर मेरे प्रभु मुझे सहाना चाहते हैं कि ऐसी बात को भी सहो, तो मुस्कुराकर सह लो। जब अपने प्रभु दे रहे हैं तो उनका प्रसाद हमारे दुख का नाश करके आनंद प्रदान करेगा। तो निंदा रूपी प्रसाद हमें मिल रहा है, बिल्कुल समझना होगा। अब हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, प्रणाम नमस्कार हो, तो चिंतन करो, तुम्हें ऐसी क्षमता है कि तुम्हें लोग प्रणाम करें? जब आप एकाग्रता से देखोगे अपने जीवन को तो लगेगा नहीं, तो फिर ये गुरुदेव और इष्ट देव को प्रणाम हो रहा है, तो तुम उनको प्रणाम करो जो तुम्हारे वेश को, तुम्हारे उद्देश्य को प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हारा वेश गुरुदेव का है और उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, तो इसलिए वो हमारे बंदनी हो गए जो हमारे उद्देश्य और वेश को प्रणाम कर रहे थे। अभिमान की कोई जरूरत नहीं, हर्ष करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और शोक का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई निंदा करे तो आप मन को म्लान करके शोकित करके बैठ जाएं कि हमारी निंदा हो रही। दंडे काकु परो वजानति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थितम। आहा, अपराधी नहीं हो पर शरीर को दंड मिले तो दुखी मत होना। वर्तमान में अपराध नहीं, पग पग पर के बड़े बड़े महापुरुषों को देख, पग पग पर बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े क्लेश, बड़ी बड़ी विपत्तियां। वर्तमान में पाप कर रहे हैं, बड़े मौज मस्ती से जुकाम भी नहीं हो रहा। वर्तमान में घोर साधन परायण है, भारी से भारी कष्ट, तो आपको लगेगा क्या है ये परमार्थ, ये क्या जानेंगे। जो वर्तमान के लौकिक मायाजनित सुखों को सुख मान करके फूले हुए हैं, ये तो निंदा करेंगे ही, ये तो अपमान करेंगे ही इनको। लेकिन जिनका आखिरी जन्म है ये भगवत मार्ग में, पहचान बोले जब संत संग मिले और नाम जपने की प्रेरणा मिले और उसमें रुचि हो जाए तो जान लेना मेरा आखिरी जन्म है। नहीं, अनंत जन्मों का हिसाब किताब भस्म करके और इसी जन्म में जो 1 किलो का 1 ग्राम 2 ग्राम से भुगता दिया जाएगा, कितना सस्ता सौदा है, निपटा दो। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। होश में, घबराने की जरूरत नहीं। महापुरुष जन पहले से बता रहे हैं ये भगवान ही हैं। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाते हैं वो भगवान ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तस्मित जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात तो भगवत स्वरूप हो जाता है। कह रहे दंडे काकु परो वजानति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थिरम। ये जो अधर्म परायण जन है, पाप करने वाले लोग हैं, ये दंड देंगे बाहरी,
और आंतरिक जो पूर्व जन्मों में हमारे कर्म हैं, उनसे जो शरीर की रचना हुई, वो दंड देंगे। तो आपको बिना अपराध के जो दंड मिले तो उसमें दुखी नहीं होना है, ये आपको पक्का होना। जिससे कहीं आपको ले जाया जाता है तो वहां के लिए निर्देश दिए जाते हैं, तो आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ये सावधानी, तो आपको निकुंज में जाना है, श्यामा श्याम के पास जाना है, जहां के सुख के आगे वैकुंठ सुख भी फीका है, और ना मरना है वहां, न कोई दुख है वहां, न कभी शरीर में कोई रोग होना है वहां, चिदानंद में देह और प्रिया प्रीतम के पास निरंतर। तो उसकी सावधानी, जब तुम ठीक से चलोगे तो तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें मन में मलिनता नहीं लानी, शोक नहीं करना। जब तुम ठीक से चलोगे तो तुम्हें बाहरी लोग दंड भी देने लगेंगे। भगवान ने कहा एकादश स्कंद में उद्धव जी को, उद्धव किसी बाहरी का सहयोग न लेकर अपने विवेक के द्वारा, आत्मबुद्धि के द्वारा बच जाए। बोले बड़ा कठिन, तब तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाई थी भगवान ने। किसी के द्वारा अवज्ञा होने पर अपना ही कोई पाप निवारण किया जा रहा है, ऐसा मान करके सबकी मंगल प्रार्थना करे। जैसे एक दिन कह रहे थे कि भाई अगर हमसे पूछा जाएगा तो मन वचन कर्म से कभी तुम्हारा मंगल नहीं होने देंगे। जितना हमें भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, जितना हमें अध्यात्म ऊर्जा शक्ति दी, तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे। तुम कितना भी प्रतिकूल चलो, थोड़ी देर गुस्सा करेंगे तुम्हारे परमार्थ के लिए, बाद में यही श्री जी से मनाएंगे कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपका मंगल हो, लेकिन आपकी सोच आपको नष्ट कर देगी। वो भले माना जाता है कि गुस्सा में बोल रहे, नहीं, आप उसको समझो। संत हृदय से कभी किसी का मंगल नहीं हो सकता। हम तो संत नहीं है, पर यहां महापुरुषों ने अपना अधिकार कर लिया है। बड़ा खंडहर है, लेकिन कोई राजा आके बैठ जाए तो खंडहर भी स्वर्ण का महल बन सकता है। उस हृदय से कभी भी किसी का मंगल नहीं हो सकता, लेकिन आपकी सोच आपको अमंगल कर देगी, उससे नहीं बचाया जा सकता। आपका कर्म आपका जब फलीभूत होगा तो वो आपको नष्ट कर देगा, उससे नहीं बचा। 60,000 सगर के जो पुत्र थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध पर अपराध कर रहे थे, वो शांत बैठे हुए थे। उन्होंने संकल्प नहीं किया है भस्म हो जाए, वो अपने आप जलकर राख हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी ने गंगा जी को राम रोष पावक सो जरई। अगर संत हृदय से पूछा जाए तो कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। करत जे अनशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कर। अपना बच्चा मार दे, अपना बच्चा थूक दे, अब तो माँ उसके लिए कोई दंड विधान करेगी क्या? तुम सच्ची मानो, चाहे जितनी अवस्था के बच्चे ही हो, अज्ञानी हो तो बच्चे ही हो। वयोवृद्ध यहां मान्यता नहीं है, यहां ज्ञान वृद्ध की मान्यता है। अगर वो 10 वर्ष का बालक है, उसमें ठीक निर्णय करने का सामर्थ्य बुद्धि की है, तो खड़े होकर उसकी वंदना करने का मन होगा। तुम 80 साल के हो और प्रपंच में लगे हो तो अभी पैदा ही नहीं हुए, ऐसी मान्यता है। बंधे हो अज्ञान जेर में, अज्ञान के गर्भ में, कोई मान्यता आपकी नहीं। छोटा बच्चा है, ये पूर्व से चला रहा है। 16 वर्ष की अवस्था भगवान सुखदेव जी की है। उनके पिता पितामह बुजुर्ग सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि स्थिति है। यहां स्थिति की पूजा होती है, अवस्था की नहीं। कि ये कितने साल के? बोले 70 साल। वो कितने? बोले 17 का। अरे 17 साल में क्या, तुम्हें क्या पता पूर्व जन्म में कितने जन्म हो गए उसको भजन करते हुए, अब आखिरी जन्म है, तुम्हें क्या पता। इसलिए कह रहे हैं कि तुम दुर्गवत रहो। दुर्गवत किला, जैसे किले में रहने वाले को कोई जल्दी क्षति नहीं पहुंचा सकता, ऐसे ये दुर्ग क्या है? सत्संग ही किला है। क्योंकि सत्संग से विवेक प्रकट होता, विवेक ही हमारा बचाव पक्ष है, कोई दूसरा नहीं। सलाह मत लेना किसी से, विवेक ही बचाव पक्ष है। कहां से? ये कोई अपराध कर रहा है जिससे हमारे प्रति अवज्ञा, निंदा, ये सब मेरे ही किसी गलती का फल है। भगवान मुझे पावन कर रहे हैं। हे भगवान, आप भी तो उसके हृदय में बैठे हो। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, आप ही ने प्रेरणा की, करो इसकी निंदा तो जरूर मेरे किसी पाप का मार्जन करने के लिए आप कृपा कर। खत्म खेल, द्वेष ही नहीं बनेगा।
नित्य सबकी कृपा की प्रार्थना करो, सब पर कृपा हो मेरे प्रियाजू की, सब सुखी रहे, नित्य प्रार्थना करो, ये कह रहे हैं। आहा, हीनोहम, और अपने लिए क्या सोचे, हीनोहम, ये बिल्कुल रसमय सिद्धांत है, बस समझ जाना। हीनोहम, मैं बहुत हीन हूं, पतित हूं, नीच हूं, प्रभु की कृपा हो गई तो। ऐसा ही होता है हृदय में, ये नहीं कि वाणी का केवल विषय है कि मैं अधम हूं, मैं नीच, ऐसा नहीं, ऐसा हृदय में होता है, अपने को दिखाई देता है कि कहाँ, और ये तो अपने आप। इत बौना आकाश फल, अगर आकाश छूने को मिल गया बौने को, और फिर उससे पूछो आपने आकाश छुआ तो क्या कहेगा, ये तो आकाश की कृपा है कि वो आकर हाथ में स्पर्श में आ गया, नहीं तो मैं तो बौना हूं, कैसे पा सकता।